आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी ओर आकर्षित हो। आप आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं, उनके लिए आप इंतज़ार करें ताकि वो आपको नोटिस करें, आपसे संपर्क करें और फिर अपने आकर्षण से मुस्कुराएँ। लेकिन दुःख की बात है, ऐसी चीज़ें अपने आप नहीं होती। आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके आसानी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको द सीक्रेट पुस्तक की समरी से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका रोंडा बर्न है। इस पुस्तक में लेखिका रोंडा बर्न के द्वारा विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों, जिन्हें वे शिक्षक कहती हैं, इनके द्वारा अपने रियल अनुभवों को इस पुस्तक में शेयर किया गया है, जिसमें ये शिक्षक बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने आकर्षण की शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो वो पाना चाहते हैं। वे अपने जीवन को भव्य बना चुके हैं। इसी क्रम में मैरी डायमंड, जो कि एक फेंग शुई परामर्शदाता, शिक्षक एवं वक्ता है, इनके द्वारा एक रियल एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। आइए समझते हैं आकर्षण के नियम से किस प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया जा सकता है। द सीक्रेट यानी कि रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसीलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन में साकार होती हैं। मैरी डायमंड बताती हैं कि एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई, जो बहुत मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर कोने में एक नग्न औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वह अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं आपको नहीं देखना चाहती। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखें, 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे यह पेंटिंग बहुत पसंद है, मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, यह तो और भी बुरी बात है, क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मकता और सृजन शक्ति लगा दी है। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई भी रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं 1 सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा, ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाएं। 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाएं और उसे अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग लें। 6 महीने के बाद जब मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अब आपका प्रेम जीवन कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं। मैंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी इच्छा थी। वे बोले, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे 1 हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही हैं। मेरे कारण वे लड़ रही हैं। मैंने कहा, यह तो आपके लिए अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई। मैं अब सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप फिर से उसकी पेंटिंग बना लें। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई और इसके 1 साल बाद में उनकी शादी हो गई और अब वे बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट ही नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर यानी कि उनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मैरी डायमंड के इस ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग सुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, इससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही शब्द बनते हैं। जो हम बोलते हैं वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें यह एहसास भी न हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं।
फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंगों में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम के द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी को बताया गया है जो कि आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन ही नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह बना दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसीलिए उसने अपनी तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह से अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसके ज़िंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण ग्लेंडा का है, जो कि द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी और वह अमेरिका आना चाहती थी और उसे अमेरिकी ऑफिस में काम करना था। ग्लेंडा जो है रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी, लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेंडा ने अपने कामों की तरफ देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक तो कर ही नहीं रही थी। जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज मिल गई हो, तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिया जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकाल कर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में वो काम कर रही थी। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है, फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज के विरोध में न हो बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह से अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज को पा रहे हैं, वही करें जो आप उस चीज के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। इस पुस्तक में मॉर्सी सिमोफ जो कि एक शिक्षक हैं, वो भी अपने अनुभव के बारे में बताते हैं कि संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमेशा हमारा ध्यान दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों की नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आँख की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप
उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिसकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्य बोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रकृति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथों में थामे नहीं रख सकते, आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों के द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। साथियों, अभी तक आपने जो भी समझा उसे अब मैं संक्षेप में पुनः आपके सामने रख देती हूँ ताकि आप इसे क्लियरली समझ सकें कि इस सिद्धांत का उपयोग करके किस तरह से आप अपने जीवन में मनचाही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हों तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हों। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी भी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं बल्कि उसके गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ साथियों आज का ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। यदि आज का ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।